तो सारे मोस्ट VVI मेरे भाई ऑब्जेक्टिव करेंगे अच्छे तरीके से। आज 9 चैप्टर है, उसके बाद 10, 11, 12 आएगा, टोटल कंप्लीट करके फिर सेट लगाया जाएगा। ठीक है, पहला सवाल है निम्न में से दुर्बलता लिगैंड का उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ए, Cl माइनस, Cl निगेटिव। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना चीजें, मजा आ जाएगी भाई। रिवीजन कर लो, 5-6 मिनट के वीडियोस है, आप भाग जाते हो, आपको करना नहीं होता भाई तो दिक्कत होगा। K3ClOx3 में Cr का उक्त सहसंयोजक संख्या क्या होगा? तो 6 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 6 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। ठीक है, तीसरा नंबर का सवाल है रिंग यौगिक FeH2O5NOSO4 में आयरन की ऑक्सीकरण व्यवस्था होती है। तो जो व्यवस्था होती है ना 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है जो कि बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, 4 नंबर का सवाल है समनवी संख्या 6 रखने वाले संकुल का उदाहरण बताना है आपको। तो इनमें से कौन सा संकुल का उदाहरण है? आपको दिख रहा होगा CONH3C6Cl3। ये डी नंबर का जो ऑप्शन है ना बिल्कुल राइट है, तो ये आपको याद करना है। अगला जो कि 5 नंबर का सवाल है निम्न में से किसमें पक्ष अबंधन यानी कि बैक बॉन्डिंग पाया जाता है? आपको बताना है। ठीक है, तो 5 नंबर का ऑप्शन तुम्हारा डी होगा, C2H52Fe, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला 6 नंबर का सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन धात्विक यौगिक नहीं है? इसमें से आपको बताना है। नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, ए तो है, बी है, डी है, सी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा, C2H5ONA। ठीक है, उदासीन लिगैंड का उदाहरण है। उदासीन लिगैंड का उदाहरण है नाइट्रो समूह। नाइट्रो समूह होता है नाइट्रो समूह। अगला सवाल 8 नंबर का सवाल है CuNH3,4SO4 में Cu का ऑक्सीकरण अंग है। Cu का ऑक्सीकरण अंग +2 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला 9 नंबर का सवाल है NaCO4 में निकिल का ऑक्सीकरण अंग होता है। तो ऑक्सीकरण अंग 0 हो जाता है, इसका 0 बिल्कुल भी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 10 नंबर का सवाल है निम्न में से किस में निकिल का ऑक्सीकरण अंग 0 है? तो 10 का ऑप्शन नंबर सी होगा, NaCO4। NaCO4 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 11 नंबर का सवाल है K3F3CN6, इसमें आपको बताना है क्या है। तो यह जो है 11 नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बी होगा। तो मैंने लिख रहा होगा, मैं बताता हूँ, उप संयोजक यौगिक है, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला जो कि 12 नंबर का सवाल है K4FeCN6 एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? एक आयनिक संकुल का। आयनिक संकुल का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 13 नंबर का सवाल है संकुल होते हैं, संकुल क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं संकुल। ठीक है, कितने होते हैं ये भी पूछ सकता है, तो 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, याद रख लेना अच्छे तरीके से। K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या, ये जितने सारे इंपोर्टेंट है और थोड़ा सा टेढ़ आपको लगेगा क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये बहुत टेढ़ है, +2 होगा। ऑप्शन नंबर ये सही होगा आपका। अगला सवाल है लिगैंड सक्षम है कम से कम, ये जो सवाल है तुम्हारा यह बताना है। ठीक है, तो मेरे भाई ये आपको बताना है, अच्छे तरीके से बताओ, फटाक मानी। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं मार्कर को, राइट, 1 मिनट। तो चलो इसका भाई मेन सर बता दो, लिगैंड सक्षम का कम से कम होता है। देखो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये सब गलत है, मतलब कि ये सब नहीं है कहने का मतलब है डी नंबर ऑप्शन सही होगा। मजा नहीं आ रहा है भाई, किस कलर को लेते हैं। ठीक है, अगला 16 नंबर का सवाल है निम्न में से हरा थोता होता है। हरा थोता कौन होता है? FeSO4 7H2O। अगला जो कि 17 नंबर का सवाल है निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय Zn2+, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 18 नंबर का सवाल है निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? चतुष्फलक की बात कर रहा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए NaCl4 2- यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 19 नंबर का सवाल है तुम्हारा जटिल यौगिक COC2O4 2NH3O2 के कितने संभाव्य हैं? तो 19 नंबर का ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? फटाक से बताना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये अच्छे से सारे क्वेश्चंस देखो, 2 बार इस वीडियोस को देखो, सारे इंपॉर्टेंट है।
K4 FeCN6 में Fe का प्रसरण क्या है? प्रसरण पूछ रहा है तो बी का ऑप्शन नंबर तुम्हारा 20 का क्या हो जाएगा? सी। D2sp3 अभी निकालना आपको सीखना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ऐसे देख लो अगर सेम सवाल आ जाए तो, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते हैं भाई, कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। पोटास एलम उदाहरण है, पोटास एलम किसका उदाहरण है? तो द्विक लवण का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला 22 नंबर का सवाल है, पोटास एलम का जटिल विलयन होता है, तो जटिल विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है, ऑप्शन नंबर ए। इधर थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। टीईएल अर्थात ट्राइक एथिलेलाइड का प्रमुख उपयोग है, प्रमुख उपयोग प्रतिध्वनि यौगिक के रूप में किया जाता है, प्रतिध्वनि यौगिक के रूप में भी। 24 नंबर का आपका सवाल है, वह संक्रमण धातु जो जिगलक नाटक उत्प्रेरक के रूप में काम में लाया जाता है, तो काम में लाया जाता है उसको बोलते हैं टीआई। ओहो। और अगला सवाल 25 नंबर का है, NH3Cr(C2O4) 3 में Cr के उप संयोजक की संख्या होती है कितनी? तो 3 होती है, ऑप्शन नंबर ए 3 होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको 2 बार देख लेना, कम समय में वीडियोस है तो फोड़ दो।